हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूम ऑप्शंस इन एक्सेल। जब भी हमारे पास एक्सेल की कोई शीट होती है तो हमें उसको जूम इन एंड जूम आउट कई बार करना पड़ता है। अगर बल्क में आपके पास डेटा है तो डेटा इतना विजिबल नहीं हो पाता, तो हमें जूम ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जूम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है कीबोर्ड, और माउस की हेल्प से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल की, और अगर आप अपने माउस का स्क्रॉल व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, मींस ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो आपकी जो शीट है वो जूम इन होगी। अगर आप कंट्रोल की के साथ स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ लेके जाते हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप जूम आउट होंगे। तो इस तरह से कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से आप जूम इन एंड जूम आउट को यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हम यूज करेंगे सिर्फ कीबोर्ड का। तो शॉर्टकट की हमारे पास है, आप सबसे पहले 2 कीज को प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट। दोनों कीज आपने साइमल्टेनियसली प्रेस करनी है। उसके बाद अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जूम इन होगा। जितनी बार आप प्लस की प्रेस करेंगे हर बार 15% से आपका जूम इन डॉक्यूमेंट जो है वो होता जाएगा। अगर आपको जूम आउट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एंड माइनस की। तो मैंने माइनस पे क्लिक किया तो देखिए आप जूम आउट हो गए हैं, और ये भी आपका हर बार उतने ही परसेंट होगा, 15%। तो इस तरह से आप जूम इन एंड जूम आउट जो है वो कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैक्सिमम और मिनिमम आप कितना जूम कर सकते हैं एक एक्सेल शीट को। तो देखिए, जो मिनिमम जूम है वो है 10% और मैक्सिमम जूम है 400%। 400% से ऊपर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसमें हम यूज़ करेंगे जूम ऑप्शन का। आप व्यू टैब में जाएंगे और इसमें आपको यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है जूम, और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है जूम, सेकंड है 100% और थर्ड है जूम टू सिलेक्शन। तो जैसे ये मेरा डेटा है, मुझे इसको जूम करना है। सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगी। हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें कुछ परसेंटेज ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर आप इसमें से कोई परसेंटेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उतना परसेंट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम हो जाएगा। वापस जूम पे चलते हैं। अगर आप इनमें से लिखे हुए किसी ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट 150% जूम हो, तो उसके लिए आपके पास लास्ट में ऑप्शन है जिसका नाम है कस्टम। तो मैं यहाँ पे 150 लिखूंगी और एंटर करूंगी, तो ये 150% मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो जूम हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है फिट सिलेक्शन। अब फिट सिलेक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं इसको 100% करती हूँ और ओके करती हूँ। तो देखिए, अब ये मेरा डेटा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ डेटा को, और सिर्फ यही पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है जहाँ जहाँ पे मेरा डेटा है, तो फिट सिलेक्शन क्या करेगी? जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे डेटा को जूम करेगी। तो मैं फिट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, तो देखिए ये जो है पूरा मुझे स्क्रीन पे यहाँ तक विजिबल हो चुका है। अगर मैं वापस यहाँ पे जो पहले मैं डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ, अब इसको वापस हम 100% करते हैं, ओके करूँगी,
तो अब अगर मैं अपनी सिलेक्शन बढ़ा देती हूँ तो देखिए मैंने अपनी सिलेक्शन इतनी कर दी है इन सेल्स की, और अब मैं इस ऑप्शन को यूज़ करती हूँ फिट सिलेक्शन। तो देखिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑटोमेटिकली जो जूम है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो 100% है, तो ये आपकी डायरेक्ट ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है 100%। वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने अपने किसी डॉक्यूमेंट को 100% पे जूम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका 100% जूम हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने ऑप्शन देखी है फिट सिलेक्शन, वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी 3rd नंबर पे, जूम टू सिलेक्शन। तो ये भी वैसे ही काम करती है। अब मैंने कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया है और जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगी तो देखिए, तो टोटल मेरा कितना जूम हुआ है 104%। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जूम परसेंटेज जो है वो दिखाई देगी, और इसको मैं ओके करूँगी तो हमारा जूम जो है वो हो जाएगा। अब हमारे पास 4th ऑप्शन है, दैट इज जूम स्लाइडर, जो कि आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जूम स्लाइडर है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस में मिलेगा। यहाँ पे एक स्लाइडर है, एक तरफ प्लस का सिंबल है, दूसरी तरफ माइनस का सिंबल है। तो अगर आप माइनस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप जूम आउट होते जाएंगे। जूम इन करने के लिए आपको प्लस की तरफ जाना है। सेंटर में इसका जो है वो 100% जूम आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको, ये थी हमारी 4 ऐसी ऑप्शंस जिसकी हेल्प से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी डेटा है और उस डेटा में आपने नेम्ड रेंज को यूज़ किया है, आप देख सकते हैं इतने पार्ट को मैंने एक नेम दिया है, दैट इज डेटा। अगर आप अपने डेटा को 40% से नीचे लेके जाते हैं, जो इसकी जूम परसेंटेज है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ 40%। से नीचे ही करते हैं हम, 30 कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसको 40% से नीचे किया, आप देख सकते हैं मेरे डेटा के ऊपर जो नेम्ड रेंज का नेम है वो आ चुका है। तो इस रेंज का मैंने नेम रखा था डेटा, वो मुझे डिस्प्ले हो गया है। ये तभी डिस्प्ले होता है अगर आपका डेटा 40% से नीचे आपने जूम इन किया है। तो इस तरह ये सारी ऑप्शंस यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में जूम इन एंड जूम आउट ईजिली कर सकते हैं। एक्सेल शीट्स को बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लेना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक नई वीडियो मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।